नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, एक भैया आए हैं, इनसे परिचय जान लेते हैं इनके बारे में। क्या प्रोफ़ेशन है, क्या करते हैं और कैसे जो है कि इनका रुझान जो है डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आ रहा है और कहाँ से चल के ये यहाँ हमारे फार्म पे आए हैं। सर, एक छोटा-सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास मिश्रा, ग्राम भुसौला, मारूपुर, चंदौली से हूँ। आप मारुखपुर से आए हैं हमारे फार्म पे। क्या उद्देश्य था आपका? डेयरी फार्म के उद्देश्य से आया हूँ। मतलब डेयरी फार्म खोलना है या फिर चला रहे हैं? नहीं, खोलना तो है, अभी एक गाय ले गया हूँ। जी। उसी के लिए आप फीड के रिगार्डिंग आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, मतलब अभी आप एक गाय खरीदे हैं। एक गाय खरीदा तो हूँ। कैसे मतलब इंटरेस्ट इन पशुपालन में जगा आपका? ये आपके चैनल के माध्यम से। चैनल से ही प्रेरित होके इन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करने का सोचा और एक गाय अभी इन्होंने अपने फार्म पे लेके आए। तो आप करते क्या हैं सर? मैं बाबतपुर वाराणसी एयरपोर्ट पे आकाश एयरलाइंस में काम करता हूँ। आप आकाश एयरलाइंस में काम करते हाँ हैं। जी। तो फिर घर पे कौन देखेगा जानवरों को? घर पे हैं, मेरे बड़े भैया हैं, जी। मम्मी पापा और परिवार है। तो इसके पहले भी मतलब पशुपालन से जुड़ाव था या फिर नया-नया अभी शुरू करना नहीं, है? नहीं, इससे पहले ये पूरा परिवार ही के पहले से ही जा रहा है। भैंस थी पहले, जी। अब गाय भी रखने के लिए सोच रहा हूँ। मतलब भैंस पहले शुरू में रखते पहले थे। शुरू में भैंस थी। तो क्या उनके मतलब रख-रखाव से और आपने कहा कि एक गाय भी रखे हैं। हाँ। तो दोनों में क्या अंतर है? गाय वही है दूध के लिए, दूध का लेके। गाय है तो कंटिन्यू देती रहेगी। थोड़ा-सा आगे आ जाओ। और भैंस क्या है कि वही 6 महीने तक, उसके बाद फिर और जो थी मेरे पास 6 महीने तक दूध दी, उसके बाद कंसीव भी नहीं हुई। भैंस। हाँ, जी। फिर उसको खिलाना पड़ा पूरा 1 साल। तो अब सोचे कि गाय ही रखूँ। जी। हुँ, मतलब गाय का जो मिल्किंग टाइम है वो लंबा समय तक लंबा है, समय भैंस का कम है। भैंस का कम है। तो अभी जो गाय लाए हैं, तो जानकारी थी कि क्या देख के हमें गाय खरीदना है? बस वही आपकी बता तो रहा हूँ, आपकी वीडियो की देख-देख के जी। काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हुई। जी। उसी के माध्यम से मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ, वहीं बगल में ही गाय थी, उसको परचेज़ किया हूँ। तो मतलब बाबतपुर से ही आप गाय खरीदे। बाबतपुर से ही। दोस्तों, ये बाबतपुर से वाराणसी जिले में है, वहाँ से खरीद के गाय चंदौली में लेके आए, वहीं पे जॉब भी करते हैं। तो थोड़ा-सा अपने उस गाय के बारे में बताइए, कैसी गाय है? गाय तो बढ़िया है, अच्छी गाय है। जी। अभी 10 लीटर दूध है उसका। जी। हाँ, और काफ़ी अच्छी गाय है, एचएफ की है, एचएफ की क्रॉस है। तो सर, जैसे मार्केट में तो आपके आस-पास बहुत सारे फीड बिकते होंगे, दुकान भी है, मारुखपुर बाज़ार भी है, लेकिन आप यही फीड लेने के लिए उतना दूर से चल के आए, कैसे? अब देखिए, आपके जब यूट्यूब माध्यम से मैं जब देख रहा था वीडियो, तो काफ़ी लोगों का मतलब इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा। जी। इसीलिए विश्वास मैं भी जताया और आया हूँ आपके पास और ले जाके ट्राई करूँगा। मतलब लोगों का ओपिनियन सुनने के बाद जो हाँ, है कि आपके मन में भी जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना हम एक बैग ले जाके जी, ट्राई करें। जी। तो और सर, क्या फार्म की तरफ जो है, क्या उद्देश्य है, कैसे करके आप बढ़ाएँगे फार्म को? वहीं सब कुछ अच्छा रहा था और बढ़ाने की कोशिश में रहूँगा कि उसको और अच्छे तरीके से बढ़ाऊँ। जी। तो अभी स्टार्टिंग सर कितने लीटर वाली गाय से करेंगे? स्टार्टिंग वहीं कम से कम 20 लीटर एक दिन का दूध हो उसका। मतलब 1 दिन का 20 15 से लीटर? 20 लीटर जी। दोनों टाइम का 15 से 20 लीटर दूध हो कम से कम। जैसे लोग कहते हैं कि शुरुआत करना है अभी, तो हमें उसपे बहुत ज़्यादा हाई मिल्किंग पे नहीं जाना नहीं, नहीं, चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई मिल्किंग भी नहीं, कम से कम 15 से 20 के बीच में रहे। जी। ताकि उससे अनुभव मिले तो फिर आगे देखा जाएगा। 15 से 20 वाले में बीमारी भी कम रहेगी और आपको ज़्यादा उसपे मतलब मेहनत नहीं करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। तो फीड को एक लोग हल्के में लेते हैं, कोई भी फीड खिला देते हैं, सस्ता वाला खिला देते हैं, जो भी कोई बताया खिला देते हैं। फीड कितना महत्वपूर्ण है डेयरी फार्मिंग में, या फिर जानवरों के लिए फीड कितना महत्वपूर्ण है? सर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक उसको हर एक चीज़ भरपूर मतलब जितना मात्रा में चाहिए अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से गाय दूध देगी और जी। मेंटेनेंस उसका बना रहेगा। तो आपके आस-पास के लोग भी क्या कृषि पालक फीड खिलाते हैं वहाँ? जी नहीं, अभी तो नहीं, वहाँ उपलब्ध नहीं हो लेकिन अभी पाता है? लेके जा रहा हूँ, मतलब नहीं हो पा रहा है। जी। हाँ, जैसे और भी लोग जुड़ेंगे आपके आस-पास के, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जैसे सबका 2-4 लोग 5 लोगों का है, तो कोई भी हम गाड़ी करके वहाँ भेज सकते बेच हैं। अब सकें। 1-2 बैग भेजने का मतलब ये दिक्कत होता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्च 1-2 बोरे पे जी, ज़्यादा जी, गिरेगा। ज़्यादा खर्च गिर जाएगा। तो अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो आप ही प्रचार करेंगे और उसका। क्या। आप ही बताएँगे लोगों को, जी, क्योंकि जी। जो हमारा एरिया है, पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी जो है आगे है। हाँ, हाँ। सबके घर में 1-2 गाय-भैंस या फिर कोई प्रोफ़ेशन के रूप में उसको कमर्शियल पर्पज़ से कर रहा है। जी, जी। तो आगे सर कैसे मतलब उसके लिए शेड-वेड क्या बनाए हैं? मतलब क्या प्लानिंग है? प्लानिंग बताइए सर। शेड तो पहले ही आपको बताया कि मतलब मेरे घर रहती थी, वैसे तो करकट का है, बना हुआ है शेड है। जी। और आगे अभी बढ़ाऊँगा तो फिर शेड नया बनवाऊँगा। शेड बनवाएँगे। हाँ, तो अभी फिलहाल अभी कितने जानवरों का जगह है वहाँ?
वहाँ पे अभी 4 से 5 गाय रख सकती हैं। भाई 5 गाय आराम से रख हाँ। सकती है। तो फिर 5 गाय से ही स्टार्ट करके हम क्यों ना उसपे पहले अपना अनुभव लें? हाँ, वही क्या-क्या मेरिट वही है, मेरा क्या प्रयास है। डिमेरिट है? वही जी। मेरा भी प्रयास है कि पहले छोटे से स्टार्ट करें, थोड़ा अनुभव मिले, फिर उसके बाद देखा जाएगा। आपने बताया सर कि मेरे भैया मुंबई रहते थे, कुछ ऐसी घटनाएँ घटी उनकी साथ, जो कि जिसकी वजह से वो जो है घर आ गए। तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि लोग दिल्ली-मुंबई जाते हैं, कैसे कितना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के और फिर घर आते हैं। थोड़ा-सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ संदेश के तौर पे दे दें। सब बाहर भी जाते हैं, लेकिन अब वही है कि अगर 20,000 की नौकरी करेंगे तो 4,000 का तो रूम ही हो जा रहा है बाहर। जी। और खर्च लास्ट में देखेंगे एंडिंग मंथ में तो बचता कुछ भी नहीं है। जी। और यहाँ पे है तो 4-5 गाय से आप अपना 20-25,000 बचा सकते हैं, कर सकते हैं अपना खर्च अपने घर रह के। जी। जी। तो क्या घर पे और लोग हैं देखने वाले? कर हाँ, ले घर पे हैं, मम्मी हैं, पापा हैं और भैया हैं। जी। कभी-कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है जैसे बहुत से लोग जो पैसे वाले हैं, 5 है 6 गाय में वर्कर रख देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए? अरे नहीं, ऐसा नहीं कि 5 गाय में वर्कर रख दें तो बचेगा क्या अपने को? जी। अपने भी तो बचना चाहिए। जी। तो 5-6 गाय में वर्कर नहीं है, 5-6 गाय अपने से ही करें, 10 गाय तक भी अपने से ही सँभल सकती है जी। घर पे। उसके बाद अगर बढ़े तो फिर वर्कर जैसा आपका ज़रूरत हो वैसा काम करें। वैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे जो कि बाहर जाके जो है 10-12 हज़ार की नौकरी, 15 हज़ार की नौकरी करते हैं और 10 से 12 घंटा, 15 घंटा काम करते हैं और फिर स्थिति ये आती है कि जब वो घर आते हैं और जाने लगते हैं, जब हमने देखा है बहुत से लोग हमारे गाँव में ही मुंबई में काम करते हैं या फिर दिल्ली में करते हैं। जाते समय उनके पास पैसा नहीं रहता है कि जो है कि किराया उनके पास बचे कि वो ट्रेन का टिकट करा लें। घर वालों से लेके जाते हैं। वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे सर? वैसे लोगों के लिए यही है कि अपना अगर स्रोत है कुछ, तो घर पे ही व्यवस्था करें और पशुपालन करें। अच्छा इसमें है बेनिफिट। मैं एक रखा हूँ, इससे पहले भी भैंस थी मेरे घर पे। जी। उससे ही मेरे घर का खर्च उसको खाने-खिलाने के बाद ही भी घर का खर्च चल जाता था। दूध सर आपका क्या रेट में चला जाता है इस समय? दूध सर हमारे यहाँ तो गाय का गाँव में देते हैं लोग ₹50 लीटर देते हैं गाँव में जी। और भैंस का ₹70। जी। आपका दूध क्या रेट में बिकता है? अभी मेरा दूध वही 45 जा रहा है। तो मतलब ऐसे आते हैं लोग ले जाते हैं या फिर डेयरी-वेरी पे? हाँ, आते हैं ले जाते हैं। मतलब घर से ही आके लेके घर चले से। जाते हैं। मार्केट में के करीब रहने से यही फ़ायदा होता है कि लोग आते हैं और जो है घर से लेके चले जाते हैं। और डेयरी पे क्या है कि फैट एसएनएफ से एक और ख़ासियत है इस फीड की, जैसे जो भी हमारे पशुपालक भाई स्पेशल जो है डेयरी वालों के लिए ही फीड बना है। जिनका फैट एसएनएफ कम आ रहा है, दूध का रेट कम मिल रहा है। निश्चित रूप से उनका जो है लगभग 4-5 रुपए नॉर्मली, ज़्यादा मेरा तो 7-8 रुपए 9 रुपए बढ़ा है। लेकिन नॉर्मली मैं कहता हूँ कि 4 से 5 रुपए आपका पर लीटर दूध बढ़ने की गारंटी है। और सर कुछ अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कैसे शुरुआत करें, कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। अब सर वही अब जैसे अब मन में अगर इच्छा हो तो करें, आएँ, इसमें बहुत अच्छा ही काम है। जी। मेहनत करें और पैसा भी है। वाह! जी। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे जाएँगे। मेहनत के ऊपर है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब कर रहा है उसके लिए तो उससे तो एक बेटर है। उससे बेटर हाँ, कहा उससे जाएगा। बेटर है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता है, मैंने तो देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टीचर हैं सरकारी, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। उसके बाद भी घर पे जो है सुबह-शाम वाला काम जो है एक वर्कर रख के अपना बढ़िया फार्म चला रहे हैं। वही ना, मैं खुद ही नौकरी कर रहा हूँ जी। और एक अच्छा प्रोफ़ेशनल नौकरी है। जी, जी। जॉब है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोच रहा हूँ कि घर पे पशुपालन करूँ। जी। जी। बहुत अच्छा लगा सर आप जो कि वहाँ से चल के हमारे फार्म तक आए। बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे अच्छी जानकारी भी आप हमारे दर्शकों के लिए दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।